Namaste everyone. I am Dr. Trupti Bhatt and in my Asamboham Yoga YouTube channel मैं आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम बात करेंगे पतंजलि योग सूत्र। तो ये पतंजलि योग सूत्र क्या है और ये ज्ञान मानवता को क्यों इतना उपयोगी है। सो हम शुरू से बात करेंगे कि सबसे पहले तो ये चाह उठनी कि कुछ ज्ञान की जरूरत है तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझिए, क्योंकि ये हर एक को नहीं उठती। जब तक हमारा ध्यान हमारी डेली रूटीन लाइफ में है, मंडेन लाइफ की गतिविधियों में हमारा पूरा समय उलझा हुआ है, तब तक ये ज्ञान की जरूरत महसूस नहीं होती। पर जब वहां से हटकर थोड़ी सी urge, a little urge starts that something more is needed. No? That strong urge starts coming out that for this routine problems, we need something, some guidance from where we can get the guidance and help to understand how to live our life. तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे ज्ञान की, तो ये चाह भी उठना एक हमारे पूर्व के संस्कार और कर्मा की वजह से ही होता है। और जब ये चाह उठती है तो हमारा ध्यान जाता है कुछ ऑथेंटिक, कुछ ऐसा ज्ञान कि जहां पर हम विश्वास कर सके। सो ये ज्ञान है हमारे 4 वेद। सबसे पहला ज्ञान इस पृथ्वी पर, इस प्लेनेट पर आया वो है 4 हमारे वेद, जो है सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। और यह ज्ञान क्यों सबसे उत्तम है? क्योंकि यह मनुष्य ने नहीं बनाया, यह ज्ञान है अपौरुषेय। दिस इज नॉट मेड फ्रॉम द ह्यूमन माइंड और इंटेलेक्ट एंड इट वाज फर्स्ट गिवन टू ब्रह्मा। लॉर्ड ब्रह्मा के पास ये सबसे पहले ये ज्ञान आया और वहां से 18 पुराण आए। फिर जाके हमारे 2 हिस्टोरिक टेक्स्ट जो है रामायण और महाभारत, और हमारी स्मृतियां वो है जो हंड्रेड्स ऑफ स्मृति, मनुस्मृति उसका ही एक भाग है। और हमारे षड दर्शन जो हमको मिले हैं, मानवता को मिले हैं, 6 ऋषियों ने इसको दिया है। ये षड दर्शन क्या है? ये षड दर्शन कुछ अलग फिलोसॉफी नहीं है, ये फिलोसॉफिकल थीसिस उन्होंने दिया है फ्रॉम द वेदास, रेफर्ड फ्रॉम द वेदास। और ये षड दर्शन में हम अगर बात करें तो वैशेषिका जो ऋषि कन्नड़ा ने दिया हमको, देन पूर्व मीमांसा जो ऋषि जैमिनी ने दिया, उत्तर मीमांसा और ब्रह्म सूत्र और वेदांत सूत्र जो हमको मिले हैं ऋषि वेद व्यास से। देन सांख्य फिलोसॉफी was given by Rishi Kapila, Nyaya Shastra by Gautam Rishi, and most important Yoga Sutras are given by Rishi Maharshi Patanjali. So Maharshi Rishi Patanjali ने हमें योग सूत्र दिए हैं और वो है 196। ये योग सूत्र 4 हिस्सों में बटे हैं, 4 चैप्टर। You can say these Yoga Sutras are divided into 4 chapters. And amongst them, it starts with Samadhi Pada, Sadhan Pada, Vibhuti Pada and Kaivalya Pada। ये चारों चैप्टर्स में अलग अलग बातें बहुत ही अच्छे से इसका वर्णन किया है। इतना सूक्ष्म ज्ञान पर बहुत ही आसान तरीके से मनुष्य को दिया गया है, ताकि वह ज्ञान को लेकर हम हमारे जीवन के सभी प्रॉब्लम्स जो है उसका उपाय हम इसमें ढूंढ सके। समाधि पाद is showing the different levels of samadhi, the state of highest meditative mind, where we can reach and how we can reach. It is explained in samadhi pad. समाधि पाद चैप्टर जो है उसमें हम समाधि की अवस्था में मन को किस तरह से ले जा सके आसानी से, यह सारी बातें बताई है। साधन पाद में योग किस तरह से करिए ये बताया है। विभूति पाद है
उसमें बताया है ये सारी जो टेक्निक्स है वो करते करते हम उसको सिद्धि की ओर कैसे ला जा सकते, योग करके हम सिद्धि को कैसे प्राप्त हो, ये है विभूतिपाद में। और कैवल्यपाद में है कि पूरा मोक्ष का ज्ञान, कि हम लिबरेशन को कैसे प्राप्त कर सके, मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सके। तो ये सारी बातें इतनी सही दर्शन दिया है पतंजलि योग सूत्रों में कि हर एक मनुष्य आसानी से इसको समझ सकता है। और सबसे बढ़िया बात कि ये योग सूत्र के साथ जुड़ी हुई माइथोलॉजिकल कहानी। तो क्या है ये माइथोलॉजिकल कहानी? हम उसके ऊपर थोड़ी सी नजर डालें। पतंजलि योग सूत्र का आने का कारण, सबसे पहले शिव जी अपने तांडव नृत्य में मग्न थे। उनका डमरू बज रहा था और डांस में, नृत्य में मग्न थे। और यह डांस, ये जो तांडव नृत्य है, वह देख रहे थे लॉर्ड विष्णु भगवान इसको देख रहे थे। और जब वो इस नृत्य का नजारा देख रहे थे और वह ज्ञान योग निद्रा में जाने लगे, और यह योग निद्रा में जाने से ध्यानस्थ होने लगे। और उसी समय जो विष्णु भगवान हमेशा ही अपनी शेष शैया पे लेटे होते हैं, वो शेष शैया है अनंतनाग, जो 10,000 सर वाला ये सर्प जो है, उसके ऊपर हमेशा ही विष्णु भगवान आराम करते हैं। और जब विष्णु भगवान ये योग निद्रा में जाने लगे तो शेष नाग भी उनके वजन से उसका अनुभव करने लगे, वो ध्यान का। और तभी एक चाह उठी शेषनाग के मन में, मुझे भी ये योग का ज्ञान मिल जाए। और यह बात विष्णु भगवान ने सुन ली। और विष्णु भगवान तो वरदान दिए बिना कैसे रह सकते हैं, तो उन्होंने अनंत नाग के तरफ देखा, दृष्टि की, और उनको वरदान दिया कि वह पृथ्वी पर अवतरित होकर इस ज्ञान को दूसरों को दे सके और सारी उनकी जो इच्छा है वो भी पूर्ण हो सके। ये सारी बातों के साथ साथ एक वाइज लेडी, एक ज्ञानी लेडी सागर में अर्घ दे रही थी। और उसी समय वो क्या देखा उसने कि उनकी अंजलि में एक छोटा सा सांप का बच्चा, सपोला, उसने अपनी अंजलि में देखा और सोचने लगे कि ये क्या है। और उसी समय वह सांप का बच्चा एक नन्हा सा बालक बन गया और वह थे ऋषि पतंजलि। पतंजलि नाम का अर्थ और पतंजलि नाम कैसे मिला? तो पत का अर्थ है गिरना और अंजलि यानी आपकी दोनों हाथों की से बनी हुई अंजलि। हाथों में इस बालक का गिरना, उससे उसको नाम मिला पतंजलि। यह जो ज्ञान है उसको सूत्र क्यों कहा जाता है? सूत्र यानी कि एक लड़ी, और ये जो ज्ञान के हर एक सूत्र है यानी कि एफोरिज्म्स के रूप में दिया है ये ज्ञान। ईच सूत्र इज जस्ट लाइक अ बीड, एक मोती के जैसे है, और ये हर एक मोती एक सब साथ में होकर एक माला का रूप लेते हैं, वो है सूत्र। योग सूत्र इज जस्ट लाइक अ नेकलेस विद दिस बीड्स ऑफ डिफरेंट नॉलेज पॉइंट। यह ज्ञान जो है उसमें सबसे पहले ऋषि पतंजलि ने समाधि पाद में चैप्टर नंबर 1 और सूत्र नंबर 1 से शुरुआत की है। अथ योग अनुशासन, अर्थात अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम। यहाँ पर अथ का अर्थ है नाउ, योग अनुशासन। तो हमारा मन कहेगा कि योग करना है तो उसमें अनुशासन या तो डिसिप्लिन की क्या आवश्यकता है? पर यह आवश्यकता बहुत ही जरूरी है,
क्योंकि शासन का अर्थ है किसी और का रूल करना हमारे मन के ऊपर या तो हम पर, नियमों का लागू होना कहीं बाहर से, और अनुशासन है वो हम अपने आप से अपने ऊपर नियम को लगाते हैं। सो व्हेन वी डू एनीथिंग which is not so interesting or not so charming in the beginning, we always have to have this discipline to our own self. जब कोई भी चीज हम शुरू करते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नहीं है तो यहाँ पर अनुशासन की जरूरत होती है। लाइक योग, तो आसन करना, सुबह जल्दी उठना, ये सारी चीजें शुरुआत में जब तक हमने की नहीं है तब तक ये बोरिंग लगती है, बट वंस यू स्टार्ट डूइंग योर योग प्रैक्टिस, योर आसन प्रैक्टिस, यू विल रियलाइज द बेनिफिट ऑफ, एंड उसके बाद जब हम उसका महत्व समझने लगते हैं तो फिर अनुशासन की भी जरूरत नहीं रहती। So whatever is not charming initially, you need this anusashan on yourself. So by this sutra, atah yoganusasana means now the discipline begins. To walk on the path, the discipline is needed. And we always have to remind our mind for our spiritual progress. ना हर क्षण ये मन को याद कराना जरूरी है कि हमारा ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ इस दिव्य ज्ञान के साथ हो सकता है ना। एंड ऑलवेज यू रिमेंबर टू थिंग्स, दैट रिमेंबर गॉड ऑलवेज एंड नेवर फॉरगेट गॉड ना। अगर ये दो चीजें आपके अंदर इस्टैब्लिश हो गई है, स्थापित हो गई है, तो आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल ग्रोथ कोई भी रोक नहीं सकता। एंड महर्षि पतंजलि ने ये जो योग दर्शन, योग शास्त्र, योग सूत्र जो हमें प्रदान किया है, यह मनुष्य के लिए बहुत बड़ा वरदान है। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारी योग जर्नी, यह अथः योगानुशासनम से। और नेक्स्ट सैटरडे, नेक्स्ट वीक में हम दूसरा सूत्र करेंगे, योगस चित्त वृत्ति निरोध। हमारे मन को निरोध स्टेट पर कैसे लाया जा सके, यह उसके बारे में हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। नमस्ते।